बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, अली स्मार्ट गाइड में आप सबको खुश आमदीद कहा जाता है। हमारे पास परसेंटेज सीरीज़ का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसकी स्टेटमेंट है अ मैन लूजेज 12.5% ऑफ हिज मनी एंड आफ्टर स्पेंडिंग 70% ऑफ रिमेनिंग हैज़ 210 लेफ्ट। हाउ मच हैड ही एट फर्स्ट। क्वेश्चन की स्टेटमेंट में बताया गया है कि एक आदमी के पास कुछ रकम है, उसमें से 12.5% गुम हो गए और जो बाकी बचे उसका 70% खर्च करने के बाद उसके पास 210 रुपये बच गए। क्वेश्चन की स्टेटमेंट में पूछा गया है कि बताइए उस आदमी के पास शुरू में टोटल रकम कितनी थी। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हम ये सपोज करते हैं कि उस आदमी के पास टोटल मनी या टोटल अमाउंट जो थी वो थी एक्स। सो टोटल अमाउंट इज इक्वल टू एक्स। अब इस टोटल अमाउंट का 12.5% उससे गुम हो गया, तो हम इस टोटल अमाउंट का पहले 12.5% कैलकुलेट करते हैं। 12.5% ऑफ एक्स ये होगा 12.5 इज मल्टीप्लाइड बाय एक्स इज डिवाइडेड बाय 100, और हम इसको लिख सकते हैं 125 एक्स इज डिवाइडेड बाय 1000। सो 125 ones are 125 and 125 eights are 1000। सो हमें 12.5% ऑफ टोटल अमाउंट यानी कि x का 12.5% हासिल होगा। x इज डिवाइडेड बाय 8। अब ये तो अमाउंट थी वो जो उससे गुम होगी। अब गुम होने के बाद उसके पास जो अमाउंट बाकी बची वो हम कैलकुलेट करेंगे। अमाउंट रिमेनिंग ये होगी 7x इज डिवाइडेड बाय 8। अब उसने जो गुम होने के बाद 12.5% रकम गुम होने के बाद बाकी अमाउंट बची उसका 70% खर्च किया, तो हम 70% ऑफ रिमेनिंग अमाउंट कैलकुलेट करते हैं। तो ये होगी 70% ऑफ 7x इज डिवाइडेड बाय 8 की। सो 70% ऑफ रिमेनिंग अमाउंट ये होगी 70 इज मल्टीप्लाइड बाय 7x इज डिवाइडेड बाय 8 इज डिवाइडेड बाय 100, और डिवाइडेड बाय 100 को हम लिख सकते हैं मल्टीप्लाइड बाय 1 इज डिवाइडेड बाय 100। सो 10 10s आर 100 एंड 10 7s आर 70। तो ये हमें जो 70% ऑफ रिमेनिंग अमाउंट हासिल होगी ये होगी 70% ऑफ रिमेनिंग अमाउंट हमें हासिल होगी 49x इज डिवाइडेड बाय 80। अब रिमेनिंग अमाउंट का 70% खर्च करने के बाद उसके पास जो अमाउंट बचेगी वो होगी अमाउंट लेफ्ट इज इक्वल टू रिमेनिंग अमाउंट माइनस 70% ऑफ रिमेनिंग अमाउंट। तो अमाउंट लेफ्ट जो थी क्वेश्चन की स्टेटमेंट के मुताबिक वो बनती है 210। सो 210 इज इक्वल टू रिमेनिंग अमाउंट जो थी वो थी 7x इज डिवाइडेड बाय 8 माइनस 70% ऑफ रिमेनिंग अमाउंट हमने कैलकुलेट की है 49x इज डिवाइडेड बाय 80 के। अब हम इन दोनों का लेते हैं एलसीएम, तो एलसीएम आएगा 80। 8 10s are 80 and 10 into 7x are 70x minus 80 ones are 80 and 1 into 49x are 49x। So हमें 210 is equal to 21x is divided by 80, ये हासिल हुआ है एक्सप्रेशन। तो हम इसको लिख सकते हैं 21x is divided by 80 is equal to 210।
अब 80 यहाँ डिवीजन में है, जब इक्वेशन की राइट साइड पे जाएगा तो ये मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा। इसी तरह 21 जो है वो मल्टीप्लिकेशन में है, जब इक्वेशन की राइट साइड पे जाएगा तो ये डिवीजन में चला जाएगा। या फिर हम ऐसा करते हैं कि इस एक्सप्रेशन के दोनों साइडों पे 80/21 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। दोनों सूरतों में हमारे पास आंसर सेम आएगा। सो 80/21 is multiplied by 21, x is divided by 80 is equal to 80/21 is multiplied by 210. 21s are 21 and 21 into 10 are 210. So 21 कैंसल आउट हो जाएंगे, 80 के साथ कैंसल आउट हो जाएगा, तो हमें जो अमाउंट बचेगी वो होगी x इज इक्वल टू 800। और x हमने सपोज किया था टोटल अमाउंट जो उसके पास शुरू में थी। सो टोटल अमाउंट ये थी उसके पास 800, और क्वेश्चन की स्टेटमेंट में उन्होंने हमसे यही वैल्यू कैलकुलेट करने का कहा था। डियर स्टूडेंट्स, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अस्सलामु अलैकुम।